गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ 9 जुलाई 2020 और हम पढ़ रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देख लिया था, फिर सिंबल्स और सर्किट इन सब के बारे में पढ़ा था। अब इस क्लास में जो अगला टॉपिक है अभी हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उसके बाद हमारे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो नाम सुन के समझ में आ रहा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, गर्मी प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या कहलाती है? उस इफ़ेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट क्लास में हमने बात भी की थी कि जब हमारा जो पुराना टाइम का जो बल्ब होता था, जब वो जलता होता था और कुछ देर जलने के बाद जब हम उसे टच करते थे तो हमें वो बल्ब कैसा फील होता था? गर्म फील होता था। तो आखिरकार वो जो गर्मी आई, वो जो गर्म हुआ बल्ब, वो किस वजह से हुआ? वो तभी हुआ जब बल्ब जल रहा था, और बल्ब जलने के लिए हमें कौन सी एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में बदल गई? हीट एनर्जी में बदल गई। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो सकता है? हीट प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये आपका हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब उसके हम इसे यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? ज़रूर हमें इससे कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा होगा या नुकसान भी हो रहा होगा। तो उसे जानने के लिए हमने इसे इस चैप्टर में डाला और हम इसे अब पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे बोल सकते हैं, क्या डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब किसी भी वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है, वो वायर क्या होती है? हीट हो जाती है। या किसी डिवाइस को जब यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा उसे ऑपरेट किया जाता है, तो वहाँ पे जो हीट जनरेट होती है उसी को क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को प्रूव करने के लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 14.3, पेज नंबर 164। पेज नंबर 164 पे एक्टिविटी 14.3 इसको पढ़ेंगे। क्या है? मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कैसा सर्किट बनाना है? यहाँ पे जैसा डायग्राम में दिख रहा है ऐसा। क्या है डायग्राम में? इन्होंने एक 10 सेंटीमीटर का लॉन्ग नाइक्रोम वायर लिया है। नाइक्रोम वायर जो होता है वो हीटर का वायर होता है जो कि जल्दी गर्म हो जाता है। बाकी वायर भी गर्म होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा समय तक उससे करंट क्या करना पड़ेगा? फ्लो करना पड़ेगा। लेकिन नाइक्रोम वायर में क्या होता है? बिजली पास होती है, वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा वायर लिया है? नाइक्रोम वायर लिया है। अब हमने उस नाइक्रोम वायर को क्या किया? ये रहा 2 कांटी इस तरह से इसके बीच में बांध दिया है। दिख रहा है सबको? ये 2 कील है लोहे की और इसके बीच में इसको बांध दिया है। टेक अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर एंड टाई इट बिटवीन द 2 नेल्स। 2 नेल्स के बीच में बांध दिया। उसके बाद क्या किया है कि बाकी का सर्किट इस नेल्स के द्वारा, ये जो आपका कांटी है इसको लेकर हमने क्या किया है? एक स्विच से जोड़ा है और एक सेल से जोड़ के कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारा हो गया एक सर्किट जिसमें 2 कांटी के बीच में क्या बंधा हुआ है? एक नाइक्रोम वायर, उसके बाद एक स्विच है और एक सेल है। अब हमने क्या किया? इस स्विच को जब हम क्या करेंगे? ऑन करेंगे या जब सर्किट को हम क्लोज़ करेंगे तो क्या होगा? इसमें से करंट पास होगा। करंट पास होने के बाद जब हम उसको थोड़े स्विच ऑफ करके फिर से देखेंगे, छू कर देखेंगे, तो हमें वो कैसा फील होगा? गर्म फील होगा। लेकिन कुछ समय बाद अगर हम करंट ऑफ करके छोड़ देंगे, कुछ समय बाद वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि जब हमने उस वायर के थ्रू क्या पास कराया? करंट। फिर से अगर हम उससे करंट पास कराएंगे, फिर छू कर देखेंगे तो वो क्या होगा? गर्म होगा। फिर थोड़ी देर तक छोड़ के उसके बाद छुएंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि जब भी हम उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करा दे रहे हैं तो वो क्या करता है? उस वायर को गर्म कर दे रहा है। तो ये किसकी वजह से गर्म हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से गर्म हो रहा है। इसीलिए इस इफेक्ट का नाम क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? when electric current flows through a wire, the wire gets heated. वायर क्या हो रहा है? गर्म हो जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसके लिए ये वाली एक्टिविटी आपके बुक में दी गई है। अब हमने इस चीज़ को यहाँ पे क्यों पढ़ा, अभी हमें पता चलेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि यूज़ क्या, हम अपने डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या फ़ायदा ले रहे हैं और उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस।
इसी हीट को यूज़ करके बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन बनाई गई है, जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को किस में बदलती है, हीट में, और उसी हीट की वजह से हम अपना काम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, बिजली से चलने वाला हीटर जिस पे आप खाना भी बना सकते हैं, पानी भी गर्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, हमारी जो इस्त्री होती है, ये रही इलेक्ट्रिक आयरन, ये रहा इलेक्ट्रिक हीटर। दूसरी बात, ये रहा इलेक्ट्रिक रूम का हीटर। रूम का हीटर ठंडे के टाइम पे क्या करते हैं लोग, इसको अपने घर में रखते हैं और इसको जब ऑन करते हैं तो क्या करता है, आसपास की हवा को गर्म कर देता है, तो इससे क्या हो जाता है, रूम गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केटल के अंदर पानी डाल के जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इस तरह से हेयर ड्रायर, बाल सुखाने की भी मशीन है, जो कि अगर आप उसमें बिजली से चलाएंगे तो आपके बाल क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, उससे गर्म हवा आती है जिससे आपके बाल क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपसे पूछा जाए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यस बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसी का यूज़ करके हम बहुत सारे अपनी मशीनों को बनाते हैं और उसका जगह जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक केटल। ऑल दीज अप्लायंसेस, इन सभी मशीनों में क्या होता है, एक कॉइल होता है, तार होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये सभी ऐसे ऐसे तार हैं, इसमें भी इस तरह से तार लगे हुए हैं गोल गोल। तो जितने भी अप्लायंसेस है उसके अंदर में वायर जो होती है, तार की जो होती है, कॉइल होती है, इस तरह से मुड़ा हुआ कॉइल होता है, जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस तार को, जो तार इस तरह से घूमा हुआ तार होता है, कॉइल ऑफ वायर, घूमे हुए तार को क्या बोल रहे हैं, कॉइल ऑफ वायर। और इसी कॉइल ऑफ वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और जब इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये वायर इस तरह से बना हुआ होता है, उस मटेरियल का बना हुआ होता है, जो कि क्या हो जाता है, तुरंत ही हीट हो जाता, गर्म हो जाता है और वो हीट प्रोड्यूस करता है। और इस तार में कितनी हीट जनरेट होगी ये किस पे डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पे, वो क्या चीज़ का बना हुआ है, उसकी कितनी लंबाई है और उसकी थिकनेस, मोटाई कितनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एलिमेंट में जो हीट जनरेट हो रही है तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, उस एलिमेंट के मटेरियल पे, उसकी थिकनेस पे और उसकी लेंथ पे। तो ये आपका हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। फिर एलिमेंट किसको कहते हैं, जो कॉइल ऑफ वायर होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करती है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। और वो जो वायर होता है वो किस चीज़ का बना है, क्या लेंथ है और इसकी थिकनेस क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी कितनी बिजली लेकर कितना गर्म हो जाएगा। तो ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल्स हो गया, उसके यूजेस हो गए। इसके बाद इसका हम एक और बहुत ही अच्छा यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ का नाम सभी ने सुना होगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी का मतलब क्या होता है, सुरक्षा के लिए इसको लगाया जाता है। टीवी में, फ्रिज में या पूरे घर के लिए फ्यूज़ लगाया जाता है। और उस फ्यूज़ में क्या प्रॉपर्टी होती है कि उस फ्यूज़ में एक तार लगा होता है और वो तार एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए फ़िक्स होता है कि इसमें इतना वोल्टेज जा सकता है। जैसे ही उससे ज़्यादा वोल्टेज जाता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। पिघलने की वजह से क्या होता है, तार वहाँ पे टूट जाता है और जो बिजली है वो फ़्लो करना बंद कर देती है। मतलब कि जब भी वोल्टेज ऊपर नीचे होगा तो जिसकी वजह से ज़्यादा हीट जनरेट होगी और वो हमारा टीवी या फ्रिज या जो भी चीज़ें उसमें लगी हैं वो ख़राब हो सकता है। उसके ख़राब होने से पहले ही क्या होगा, ये जो फ्यूज़ है वो क्या हो जाएगा, पिघल के ख़त्म हो जाएगा और फ्यूज़ क्या बोलते हैं, फ्यूज़ उड़ गया है या फ्यूज़ ख़राब हो गया। तो फ्यूज़ ख़राब होने का मतलब है सिर्फ फ्यूज़ ख़राब हुआ है, वो मशीन ख़राब नहीं हुई है। अगर फ्यूज़ नहीं लगा होता तो वही सेम वोल्टेज वाली बिजली हमारे मशीन में जाती और वो हमारे मशीन के अंदर के जो तार वार हैं, जो भी मशीन है, उसको ख़राब कर देती। लेकिन जब हम फ्यूज़ मशीन के पहले जब हम फ्यूज़ लगाते हैं तो वो फ्यूज़ ही ख़राब होता है, मशीन जो होता है वो सही रह जाता है। तो फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है दैट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस एंड प्रिवेंट फायर्स। आग लगने से बचाती है या मशीन ख़राब होने से बचाती है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट इन बिल्डिंग्स। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आजकल हर अप्लायंसेस में, हर मशीन में और हर सर्किट में यूज़ किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हैज़ अ वायर, इसके पास एक तार होती है जो बहुत जल्दी पिघलती है एंड ब्रेक करती है लार्ज इलेक्ट्रिक सर्किट। जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है अचानक से
तो वो फ्यूज़ को उड़ा देता है। फ्यूज़ उड़ने की वजह से करंट फ्लो करना बंद कर देती है और उससे रिलेटेड जितनी मशीन है, जो घर है, घर के अंदर आग लगना या मशीन ख़राब होने से बच जाती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका तार है इस तरीके से। जब ये फ्यूज़ उड़ जाता है तो इस तरह से हो जाता है, बीच में गैप हो जाता है और बिजली फ्लो करना बंद कर देती है। तो फ्यूज़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्यूज़ नहीं होगा तो घरों में आग लग सकती है जब वोल्टेज ज़्यादा होगा, या हमारा मशीन जो है, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इन सब का बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी किस पे डिपेंडेंट है, किस इफ़ेक्ट पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। क्योंकि वो पिघल किस ले रहा है, जब ज़्यादा वोल्टेज से बिजली पास कर रही है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो जल्दी वो क्या कर रहा है, पिघल जा रहा है। पिघलने के बाद वो क्या कर रहा है, सर्किट को ओपन कर दे रहा है, सर्किट को ब्रेक कर दे रहा है। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा और जितनी भी मशीन है वो जलने से या ख़राब होने से बच जाएगी। तो ये आपका यूज़ हो गया इलेक्ट्रिक करंट के जो हीटिंग इफ़ेक्ट है उसका। अब आपकी बुक में क्या दिया गया है, एक ये ब्लू बॉक्स दिया गया है जिसमें क्या बताया गया है, ट्यूबलाइट और CFL के बारे में बताया गया है। पहले जो होता था, पहले हम लोग जो बल्ब यूज़ करते थे उसमें हम बल्ब किस लिए यूज़ करते हैं, हमें बल्ब से गर्मी चाहिए या लाइट चाहिए, हमें लाइट चाहिए। पर पुराने ज़माने का जो बल्ब होता था उसमें वो बल्ब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक है हम उसे लाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो किसके रूप में भी आ जा रहा है, हीट के रूप में भी प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब हमारी एनर्जी क्या हो रही है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है, बिजली क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। क्योंकि वहाँ पे हमें गर्मी चाहिए ही नहीं, हमें बल्ब से गर्मी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हीट चाहिए। तो इसी वेस्टेज को बचाने के लिए जो है नए तरह का बल्ब CFL और LED वगैरह जो है वो डिस्कवर किया गया, जिसमें कि वोल्टेज कम लगता है और उसमें हीट भी कम प्रोड्यूस होती है। अगर LED या CFL बहुत देर तक भी जलता रहे तो वो उतना गर्म नहीं होता जितना ज़्यादा हमारा पुराने टाइम का जो वो पीला रंग का बल्ब होता था वो गर्म हो जाता था। तो ये आपका फ़ायदा है। तो इसीलिए CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स। ये आपके बुक के पेज नंबर 165 का जो ब्लू डब्बा है उसमें दिया गया, उसको अच्छे से रीडिंग डालेंगे। CFL का आपको जो फुल फॉर्म है वो लिख लेना है, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। और ये फ़ायदेमंद क्यों है, क्योंकि ये रिड्यूस करता है बिजली के वेस्टेज को। एंड इसका फ़ायदा क्या है कि पुराने के ही बल्ब होल्डर में, पुराने जैसा ही होल्डर में लगाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत कम बिजली खाता है और लाइट भी अच्छी देता है, और जो हीट है वो हीट के फॉर्म में हमारी बिजली को बर्बाद होने नहीं देता है। उसके बाद एक और चीज़ के बारे में बताया गया, ISI मार्क। ये क्या होता है, ISI मार्क क्या होता है कि किसी भी बल्ब या ट्यूब को ख़रीदने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, ISI मार्क देखना चाहिए उसके ऊपर। वो क्या होता है, ISI मार्क क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। मतलब उसको इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड से तैयार किया है, वो ख़राब नहीं है। और किसी भी तरह का बिजली से चलने वाला उपकरण, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ख़रीदने से पहले हमें उसके ऊपर कौन सा मार्क देखना चाहिए, ISI। अगर वो ISI मार्क उस पर है, इसका मतलब वो क्या है कि वो अच्छी चीज़ है, उससे हमें कोई जान माल का नुकसान नहीं है, उसमें आग लगने के चांसेस या बिजली शॉक लगने के चांसेस ये सब कम है, और वो परफेक्ट है। उसका नाम क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ISI मार्क। और ये सरकार की तरफ से आता है, सरकार एक स्टैंडर्ड रखती है जिससे लोगों को बिजली लगने का खतरा ना हो, बिजली से कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह के लिए उनको ISI मार्क दिया जाता है। ISI मार्क क्या बताता है कि अप्लायंस जो है वो सेफ़ है, वो जो उपकरण है वो सुरक्षित है, और उसमें जो एनर्जी का वेस्ट है, इलेक्ट्रिकल बिजली की जो बर्बादी है वो भी कम है। तो जब भी आप बिजली से रिलेटेड कोई चीज़ खरीदें तो उस पर कौन सा मार्क देखना है, ISI मार्क। ISI मार्क है, इसका मतलब है कि वो सेफ़ है, सुरक्षित है उपकरण, हम उसे यूज़ कर सकते हैं घर में, और वो बिजली की खपत या बिजली की बर्बादी भी उसमें कम होती है। इसीलिए पुराने बल्ब को रिप्लेस करके कौन से बल्ब लाए गए हैं, CFL LED फ्लोरेसेंट लैंप्स लाए गए हैं। तो ये आपका बल्ब में जो चेंज आया है उसमें। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्यूज़ के बारे में हमें पता चल गया। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं। कभी भी हमें मेन सर्किट से फ्यूज़ निकाल के उससे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपको दुकानों पे मिल जाएंगे छोटे छोटे फ्यूज़, आप नया फ्यूज़ लेके आएँ। कभी भी मेन जो चीज़ में लगी हुई है उससे कुछ भी निकाल के नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको बिजली का झटका लग सकता है।
तो ये आपका हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हमने पढ़ा कि क्या होता है और उसके यूजेस क्या होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ सेफ्टी चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती है फ्यूज़ से, और हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। अभी आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। पेज नंबर आपको आज पढ़ लेना है, पेज नंबर 163, 164 एंड 165। 165 तक आप पढ़ेंगे। 166 और 167 पेज नंबर जो है, और 168 ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आपको हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसका यूज़ को अच्छे से रीडिंग डाल के, उसके नोट्स बना के, उसको समझ के पढ़ लेना है, और जो भी डाउट है पूछ लेना है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे अगले